It is the Congress Party's Lok Sabha manifesto that continues to explode and is the biggest highlight as the election season is on. Congress Party and the Prime Minister are engaged in constantly a heated war of words, and not only for one, but twice, in fact, Prime Minister launched scathing attacks, labelling the Grand Old Party's manifesto as an attempt to implement urban Naxal ideology. Prime Minister Modi renewed his redistribution of wealth attack against the Grand Old Party, accusing it of aiming to conduct a wealth survey in an attempt to allegedly seize and redistribute the wealth. Congress has hit back, accusing Prime Minister Modi of trying to divert attention of the people by giving a hate speech. They're upping the ante. Opposition netas have slammed Prime Minister Modi, citing his remarks as objectionable and highly deplorable. But the BJP maintains, specifically Prime Minister Modi, that that is what Congress has attempted to say. हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, आपके ये साथी, ये आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है? पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। आप उनका मैनिफेस्टो देखे हैं, 16-17 जगह खाली माइनॉरिटीज की बात की गई है। याद करिए, मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? इस देश के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार देश के माइनॉरिटीज का है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि नहीं कि देश में किसके पास कितना संपत्ति, इसकी हम जांच कराएंगे। काहे के लिए? तो यही तो बात मोदी जी ने कहा है। तो लोग खाली दिखावा करते हैं, शुद्ध भाषा में वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। कांग्रेस परिवारवाद की द्योतक बन चुका है, प्रतीक बन चुका है, और उन्होंने जिस ढंग से समाज में एक मैसेज देने का काम को किया मनमोहन सिंह ने, कि भारत की संपदा पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। हमारे प्रधानमंत्री ने दिया
कि भारत के संपदा पर सबसे पहला हक गरीबों का है। ये कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति है। मुसलमानों के केवल वोट के लिए ऐसी बातें करते हैं। The Prime Minister is a blatant brazen liar, and I have no qualms in calling him that, simply because the Prime Minister is lying through his teeth. First he said our manifesto has the imprint of the Muslim League. Now that did not stick because people realized there was nothing like that. Now he has moved to this absolute blasphemous charge that we are saying we will take away people's wealth and property and redistribute it. There is nothing like this in our manifesto. We are committed to uplifting the people. We are committed to alleviating poverty. We are committed to bringing to mainstream people from the Dalit, OBC, and also the tribal communities. We are very committed to making policy reforms for them, which will help them alleviate policy. अफसोस की बात यह है कि एक बड़े ओहदे पर फायज होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को इस तरह की इनडिग्निफाइड बातें करनी पड़ रही हैं। आप डर पैदा कर रहे हैं कि मुसलमान ओवरटेक कर लेंगे, घुसपैठी हैं। पार्लियामेंट में 10 साल में 10 से 11 मरतबा ये सवाल पूछा गया, आप डेटा देने तैयार नहीं, कितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं, डेटा देने तैयार नहीं है आप। तो ये इस तरह का बयान देना, ये तो इनका कंसिस्टेंट है। और ये गारंटी उनकी एक जरूर है कि 1% लोगों को उन्होंने 40% दौलत दी है। आप ये क्यों नहीं देश को प्रधानमंत्री जी ये देश को क्यों नहीं बता रहे हैं कि आखिर आपको 2 बार मौका मिला, 10 वर्षों में आपने क्या किया है? अपने काम गिनवाइए ना जनता के सामने। और अगला जो आप मौका मांग रहे हैं 5 वर्षों के लिए, तो क्या करेंगे? आपका विजन क्या है? आप 5 वर्षों में क्या करने चाह रहे हैं? आप बेरोजगारी पे कैसे काबू पाएंगे? आप महंगाई कैसे कम करेंगे? महिलाओं के लिए क्या करेंगे? ये सब बात नहीं बता रहे हैं और इधर उधर की बात कर रहे हैं। इससे किसी का फायदा नहीं है।